जैसे ही राधिका जी अंदर आती हैं, आयुषी अपना चेहरा छुपाकर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है। तुम दोनों लड़कियों से क्या कहा था? उसे जल्दी तैयार कर दो। तुम्हारे ताऊ जी और पंडित जी कब से आयुषी की राह देख रहे हैं और वो अभी कहाँ है? बस ताई जी, वो वॉशरूम गई है, वो तैयार ही है, बस हम थोड़ी देर में आते हैं। आप कुछ देर संभाल लीजिए ना बाहर। हाँ, पर जल्दी करना बेटा, क्योंकि तुम्हारे ताऊ जी को तो तुम जानती हो ना, अभी हंगामा खड़ा कर देंगे। वैसे ये लड़की कौन है जो उधर मुंह करके खड़ी है? हमने तो कभी नहीं देखा इसे। आयुषी ये सब सुन रही थी और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पा रही थी। उसकी हालत को उसके अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता था। ये वो आयुषी की दोस्त है, अभी अभी आई है तो उसका वेट कर रही है। पर इसने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? अरे बेटा जी, अपना चेहरा तो दिखाओ, हम आयुषी की मम्मी हैं। ताई जी, उसके कुछ हुआ है चेहरे पर, आप बाहर जाकर देखो ना, हम लेकर आते हैं आयुषी को, अभी कुछ ही देर में आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी करना बेटा, देर नहीं करना, वरना लोग बातें बनाने लग जाएंगे। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। आयुषी अपने चेहरे से नकाब हटाती है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। उसे अब भी अपने मम्मी पापा का ख्याल आ रहा था कि क्या वो उनके साथ सही कर रही है। देखो, रोने का टाइम नहीं है, हम यहाँ सब देख लेंगे। तुम ये अपना सामान लो और चेहरा ढक लेना ताकि कोई देख ना पाए। दीदी, हम मम्मी पापा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? तुम किसी लड़के के साथ भाग कर नहीं जा रही हो, तुम सिर्फ अपना सपना पूरा करना चाहती हो और इसमें कुछ गलत नहीं है। एक दिन वो भी आएगा जब तुम खुद कहोगी कि तुम्हारा आज का फैसला सही था, और उस दिन सब तुम्हारे साथ होंगे। आयुषी उठकर पलक को गले लगा लेती है और सिया को कहकर जाती है कि वो मम्मी पापा का ध्यान रखे, वो वहां पहुंचकर जरूर बात करेगी। ये सब कहकर वो अपना सामान लेती है और एक जैकेट पहनकर अपने चेहरे को नकाब से ढक लेती है ताकि उसे कोई पहचान ही ना पाए। एक बार मुड़कर अपने कमरे को देखती है जिससे उसकी बचपन की यादें जुड़ी थी। अब वो यहां लौटकर कब आएगी उसे पता ही नहीं था। अपने आंसुओं को छुपाकर वो अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा देती है। आयुषी बाहर हॉल में जाती है, सब लोगों को देखती है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देखती है। वो रुकना चाहती है पर उसे अपनी मंजिल भी पाना है। वो ये सब सोचते हुए जा ही रही थी कि वो तभी किसी से टकरा जाती है और सामने देखती है कि उसके पापा खड़े थे। वो उनसे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। अरे बेटा, जरा संभल कर चलो, गिर जाती अभी, चोट लग जाती। आयुषी बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है पर प्रताप जी उसे फिर से रोक लेते हैं। हमने यहाँ आपको पहली बार देखा है सुबह से, और आज तो शादी है, तो अपना चेहरा छुपाकर क्यों घूम रही हो इस तरह? कौन हो तुम? आयुषी कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा उसकी आवाज को पहचान लेंगे, और वो चुप ही खड़ी रही। अरे कौन हो तुम? इस तरह शादी ब्याह के मौके पर अपना चेहरा छुपाकर क्यों घूम रही हो तुम? कुछ तो बोलो। उनकी इतनी जोर से आवाज सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। अरे लल्ला, हमें तो लगता है ये कोई चोर है, जरूर कुछ सामान चुरा कर लाई होगी। ए लड़की, देखा क्या चुरा कर लाई है? आयुषी को लग रहा था कि अब उसका पर्दा फाश हो जाएगा। सब लोग आ चुके हैं और अब वो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगी। लगता है ऐसे नहीं बोलेगी। हम अभी इसके चेहरे का नकाब हटा देते हैं, पता तो चले ये कौन है। पलक ये सब देख रही थी। उसे लगा कि अब उसे जाना ही पड़ेगा वरना ये पकड़ी जाएगी। बुआ जी आयुषी के चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करती हैं कि तभी उनका कोई हाथ पकड़ लेता है। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? ये आयुषी की दोस्त है, हम अभी इसे कमरे में मिलकर आ रहे हैं। इस बेचारी के चेहरे पर कुछ हुआ है इसीलिए छुपा कर रखा है। अच्छा, हमें माफ करना बेटा, तुम कुछ बोली नहीं तो हमें लगा कि तुम चोर हो। हाँ बेटा, हमें भी माफ करना, पर तुम कुछ बोली क्यों नहीं? इतने में पलक वहां आ जाती है। अरे ताऊ जी, ये बेचारी बोल नहीं सकती, कहां से बोलेगी? आप लोगों ने बेकार ही उसे परेशान कर दिया। सब लोग अब आयुषी से माफी मांग रहे थे कि उनसे गलती हो गई। आयुषी सबको एक बार जी भर कर देखना चाहती थी। तुम अब जाओ, तुम्हारे घर से फोन आया था और जैसे ही घर पर पहुंच जाओ हमें कॉल करना। ये सब सुनकर आयुषी वहां से जल्दी ही बाहर निकल गई। एक तरफ शादी का मंडप सजा हुआ था, दूसरी तरफ थे आयुषी के सपने,
और वो अपने सपने की तरफ अब पहला कदम बढ़ा चुकी थी। आयुषी जल्दी से बाहर निकलती है और अपने घर को एक आखिरी बार देखती है और मन में सोचती है कि बजरंगबली जो करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं, और वो ये सोचकर स्टेशन के लिए निकल जाती है। आयुषी को आने में बहुत टाइम लग रहा था, इसी वजह से खुद प्रताप जी कमरे के अंदर आते हैं और आयुषी को पुकारते हैं, पर उसकी कोई आवाज नहीं आती। वो पलक से पूछते हैं कि कहां गई है वो। पलक अब ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अब आयुषी थी ही नहीं घर पर। वो एकदम चुप होकर खड़ी हो जाती है। अब तक घर में हंगामा खड़ा हो गया था, क्योंकि आयुषी कमरे में नहीं थी, और ऐसी बात बाहर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब सब मेहमानों को यह बात पता लग चुकी थी कि शादी से दुल्हन ही गायब है। आयुषी जल्दी से भागती हुई स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। वो टिकट वाली खिड़की पर जाती है। रात के 10 बज रहे थे। बहुत अंधेरा था और हल्की सी ठंड भी थी, पर आयुषी ने कभी डरना सीखा ही नहीं था। अंकल, हमें दिल्ली जाना है। आप हमें जल्दी से टिकट दे दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। पर अब टिकट क्यों चाहिए आपको? क्या मतलब है आपको? बिना टिकट हम ट्रेन में थोड़ी ना बैठ सकते हैं। बेटा, हमारे कहने का मतलब है कि अब आप टिकट का क्या करोगे? ट्रेन तो यहाँ से 2 मिनट पहले ही निकल गई है। आप थोड़ा सा लेट हो गए।